फुल हो गया तू इंसाना, क्यों लिया मत मार, वैरियां तैनू मार देना, देवी गल ना एवें वसा। उठ माजे दिया शेर जुआना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो एक जोड़ी के मुतल्लिक मैं बनाने जा रहा हूँ। बड़ी मशहूर जोड़ी जो कि 50 साल से ज़ायद गुज़र चुका है और जोड़ी को आज भी लोग याद करते हैं और दिलों पर राज करती है। अकमल और मदर शाह की एक ऐसी जोड़ी थी जो कि लोगों के दिलों पर नक्श कर चुकी है और 60 की दहाई में और 55 से लेकर और 60 और 65 तक और 67 तक उन्होंने जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया और इतनी लोगों ने समझ लें कि अकमल और मदर शाह का नाम आता था और फ़िल्म बिक जाती थी। ये इतने पॉपुलर थे ये दोनों, बड़ा प्यारा प्यारा काम किया। आज वो बोलदा क्यों नहीं, सोचना क्यों है पिया? और सोचना है बहादुरी भाई, साढ़े प्यू साढ़े वर्गे जवान नहीं होंगे ते तो ठीक है, ते ना साढ़े वर्गी हिम्मत होएगी। यार हुण बुढ़े जो हो गए ने, पर एक गल ही उन्हां दोवां दा हाली भी बड़ा प्यार ही, ਉਹ ਦੋਵੇਂ जुड़ के खलो जाना ते भाव भी उन्होंने चीर के लंघ सकती, पासे लंघ दी है। और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये जो जोड़ी थी लाजवाल जोड़ी थी। लाजवाल जैसे आप जानते हैं कि जिसको जवाल ना हो, तो तकरीबन 60 साल होने वाले हैं इस जोड़ी को टूटे हुए, या मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब को दुनिया से रुखसत हुए और जब वो रुखसत हुए तो ये जोड़ी टूट गई। और ये बड़े वाक़यात भी हैं बाद के, जब शाह साहब की मेरी मुलाकात हुई फ़िल्म स्टूडियोज़ में और उन्होंने तकरीबन 4 दफ़ा मैं उनसे मिला। तो बोस्की की धोती और बोस्की की उन्होंने वो ऊपर कुर्ता पहना हुआ और दफ्तर में हम जब मिले और उठ के मिले मुझे गले लगा के और बड़ा रोए। और आप यकीन करें 4 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है और 4 दफ़ा कोई बात नहीं हुई, वो रोते ही रहे हैं। और हम तो उस वक़्त बचपना ही समझ लें है था, इतने सादे से हम ज़हन था मेरा। तो मैं देखूं कि ये बंदा क्यों रोता है। फिर जब हमने उनकी स्टोरी सुनी और उनकी फ़िल्में देखी, फिर हमारे चारों तबक रोशन हुए कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है, इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे फ़नकार। जग्गू ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਸੂਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੇੜਾ ਧਰ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ। मैं बदला लेने की हिम्मत रखनी है, पर जे तुसी मर्दा ने पुत्तर हो ना ते ऐसे ही रहना। और अकमल साहब के साथ उनकी जोड़ी थी, वो यही कहते थे कि भाई वो अकमल की मरे असी मर गए। ये उनका सारा एक फ़िक्रा होता था मेरे साथ जब भी वो मिलते थे। तो लिहाजा वो उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था उस जोड़ी का। तो जो लोग उनको चाहते हैं, जो उनकी फ़िल्में देखते हैं, तो वो आज भी वीडियोज़ लगा के उनकी फ़िल्में देखते हैं। उनके फ़ोनों में फ़िल्में हैं, वो गाने हैं और सारा कुछ है। तो ये इसीलिए मैंने आज का ये व्लॉग चुना कि उनकी यादें, सब प्यारे लोगों की यादें जो थी वो मैं ताज़ा करूँ। मैनू भाई दी वसीयत पूरी करने मिलेगी। उन्हें क्या सी जे पीड़ पै जाए तो मिलेगी तो पहले मरी नानिया। बाबू तेरी वसीयत। तो एक फ़िल्म मेरे ज़हन में व्यूअर्स आ रही है, फ़िल्म का नाम था हाथ जोड़ी। तो वो अजमल साहब जो थे, वो फ़िल्म का स्टार्ट ही होता है कि वो अजमल साहब जो होते हैं उन्होंने निशानेबाजी का एक मुकाबला रखा होता है और वो पिंड के चौधरी होते हैं और मदर शाह साहब जो होते हैं उनके बेटे होते हैं। तो वो निशाना जो एक आदि वो जो बोतल होती है निशाने वाली, वो एक टूट जाती है, एक ही सांस में वो सारी बोतलें तोड़नी होती हैं। तो वो मदर शाह साहब कहते हैं हमारे मुकाबले का कोई भी नहीं है, तो जितना निशाना मेरा अच्छा है आप मुझे इनाम दो, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी इनाम का जो ऐलान नहीं किया। तो बहरहाल इसी असना में आवाज़ आती है, 7 फायर होते हैं और वो 7 बोतलें टूट जाती हैं। तो वो दिखाते हैं कि फ़िल्म का हीरो अकमल जो है उसने वो बोतलें तोड़ी हैं और सारी दुनिया तालियां मारती है और नगमा बेगम जो होती है वो पीपनी सी बजाती है एक। तो वो बड़ा प्यारा सादा दौर था, बड़े प्यारे फ़नकार थे। और जब वो पीपनी सी बजाती है तो अकमल खान साहब जो होते हैं उनको देखते हैं, उनकी दोनों की चार हो जाती हैं नज़रें। वो जब नज़रें चार होती हैं तो मदर शाह वो भी लाइक करता होता है
नगमा को, तो वो भी ऐसे करके ना गुस्से से देखता है कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल वो फिर जो इनाम होता है वो मेरे वालिद साहब को देना चाहते हैं, अजमल ख़ान साहब मेरे जो ताया थे। तो वो कहते हैं कि मुझे इनाम नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा बताओ फिर आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो मेरे गांव का एक बंदा आप लोगों ने कैद करके रखा हुआ है वो मुझे दे दो। तो मदर शाह इस बात पे बड़े नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं देंगे और ये इस किस्म का माहौल। तो वहाँ पे इन दोनों का मुकालमा होता है और वहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है उस मुकालमे से। नहीं हाकम जी तुसी अपना फैसला उस वेले ली सांभ लवो जो मैं अपना जवान है इस जवान को छुड़ा के ले जावांगा। तो फिर इन्नी गल याद रखी मैनू चौधरी बदल कहते नहीं। और ते फिर मेरा नाम ही हीरा जाटी असा तेरे पिंड आना ते मैं परे मेले नाल हथ जोड़ी करना भाई तू मेरे पिंड आना ते मैं तेन ना जान देना। और पिलपिली साहब वो भी बड़ी मशहूर फिल्म थी उस ज़माने की, पिलपिली साहब। तो उसमें भी जो मज़र शाह साहब होते हैं वो मेरा जो वालिद होता है तो उसको मुलाज़म रख लेते हैं और जो सलमा मुमताज़ बेगम होती है वो इनको वहाँ पे मुलाजमत दिलाती है, माँ का किरदार वो कर रही होती हैं। तो वो जो होता है ना डरपोक सा होता है मज़र शाह। और ये ऐसे फ़नकार थे कि इन्होंने बड़ा नेचुरल काम किया है, जो किरदार दिया है उन्होंने वही बन गए। तो ज़रा सी कॉमेडी भी वो बीच में कर जाते थे मज़र शाह साहब उस किरदार में। तो बहरहाल वो कहते हैं कि वहाँ पे जाके तो बयाना लेके आओ। तो वो रंगू और जग्गू एक दो किरदार थे। तो उसमें एक जो किरदार था वो कमाला पहलवान जो वो काफ़ी काम करता रहा और मेरे वालिद साहब के साथ ही होता था, वो वहाँ पे बदमाश बन के ज़मीनों पे वो होते हैं। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब जाके तो उनको इस किस्म का चक्कर देते हैं कि उनको बयाना जो काफ़ी साल पहले का नहीं दिया होता उनको देना पड़ता है। तो ये बड़ा प्यारा सीन था, वो फिल्म बड़ी प्यारी थी। मैं दी नौकरी कर ली है पर तू कड़े चोर दी नौकरी कर ली है बूटिया। ओ जग्गू हुणे नु चोर ना आखी नहीं ते तेरी मेरी लड़ाई हो पवेगी। ओए नाले जमीन दा मालिक ए थोड़ा ओए ओ ते पिलपली साहब है ते पुत्रा हुणो आ रहा जे। चल रंगू रकम दईए इन्हां नु चल के आ तुर अब वेखी किन्ना रोब है साडा। और 50 साल ने इनकारियां करो किस तरह रकम वसूल की है। जी वाह क्या बात है अफसर जी ताड़ा बड़ा रोब है। और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो लाजवाल फिल्म मलंगी जिसमें इन दो शेरों ने काम किया और आपस में दोस्ताना उनका दिखाया कि दो दोस्त भी हैं और साथ साथी भी हैं। और कैसी वो फिल्म बनी वो कि आज की भी जो डायरेक्टर बनने चाह रहे हैं लोग, जो राइटर बनने जा रहे हैं, जो आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं लोग, उनके लिए एक समझ लें एक मॉडल फिल्म है। और उसमें दोनों ने इतना प्यारा काम किया और मदर शाह साहब की भी क्या बात है, वो ऐसे जैसे शेर बैठा हुआ है, कमाल फिल्म वो बनी। इस पंजाब दी धरती उत्ते पैना मान परामा शेरां नालों बद के थे पुत जम दिया ने मामा। और व्यूअर्स दूसरा जो मैं सीन आपको दिखाना चाहता हूँ वो भी फिल्म मलंगी का ही है। तो मलंगी फ़िल्म में वो एक सिचुएशन ये आती है कि मदर शाह और अकमल साहब जो हैं वो उनको जेल में बंद कर देते हैं और जो मदर शाह साहब होते हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, तो उसने हमें धोखा दे दिया। तो अकमल खान साहब कहते हैं कि मरना कोई दुख वाली गल नहीं नामिया, दुख तो होना सदरां दा हुंदा जड़ियां बंदे दे दिल च रह। काम मोती हरां दा ओए इसे वास्ते ते उन्हां सानू मौत दे मूंह धक्का दित्ता मलंगी। ओए मौत दे मूंह ते सब ने जाना नामिया मरना कोई दुख वाली गल नहीं, दुख ते उन्हां सदरां दा हुंदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਸਾਂ ਮੋਤੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮਲੰਗੀ, ਓਏ ਸਾਡੀ मौत तो बाद उन्होंने बड़े जुर्म करने नहीं। और जिगरी यार जैसे कि आप कुछ लोग जानते भी हैं कि वो एक याराने पे एक दोस्ताने पे एक फ़िल्म बनी जो कि बड़ी मशहूर हुई, आज भी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें ये दोनों जिगरी यारों के बेटे होते हैं और मदर शाह और अकमल साहब। तो जब नगमा आती है उनके दोनों के दरमियान तो दोनों का डिस्प्यूट जो होता है ना वो ज़रा ज़ोर पकड़ जाता है। और फिर ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं, वो कोई यारों के बेटे होते हैं तो उनका सारा हमसाए भी होते हैं। तो फिर ये वो कहते हैं, अकमल साहब कहते हैं उनको कि भी तुम उससे हेलो हाय कर लो, अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो फिर मैं अगर मानेगी तो मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा। तो इस किस्म का वो सीन है, बड़ा लाइट सा, बड़ा प्यारा और कमाल सीन। मैं क्या यार की गल है, इन्ने दिन हो गए ने तेरा गुस्सा ही नहीं लथा। और तेनू की तू अपना काम कर भाई यार। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ। और गल मैं तेरे नाल करना, मैं रेशमा नाल ब्याह करना ही। ਉਹ ਜਮ ਜਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ
पर तरीका जो तू इख्तियार किया ना ये गलत है। और फिर ऐसा भी था उस दौर में कि मेरे वालिद साहब जो थे वो 35,000 रुपये लेते थे एक फ़िल्म का। तो 35,000 जो इस वक्त तकरीबन वो 30-35 लाख के करीब है, जो ज़माने का जो इस वक्त जो रुझान जा रहा है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग जानते हैं उनको इस बात का पता है कि वक्त की कमी की वजह से वो कहते थे कि खान साहब मुझे डेटें दे दें, मेरे से इतने पैसे ज़्यादा ले लें। तो आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब उनके साथ गर्मी सर्दी कर लेते थे, उनको भगा देते थे कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री को तुम बंद कराने आ गए हो, छोटी सी इंडस्ट्री है। तो इसी तरह फिर मदर शाह साहब ने भी कहा कि खान साहब असी पैसे बढ़ा दिए अगर थोड़े जे। तो मेरे वालिद साहब ने उनको भी यही कहा कि नहीं यार, हमारी इंडस्ट्री है छोटी सी, तो अगर हम इनका खून चूस लेंगे ये तो फिर ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, तो अल्लाह तुम्हारी भी इज़्ज़त का रखवाला है, मेरी का भी, तो खुदा की ज़ात पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। तो ये पैसे भी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पैसे नहीं बढ़ाने। तो इस तरह वो सलाह मशवरे से आपस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और आज भी जो प्रोड्यूसर ज़िंदा हैं या जो बातें ज़िंदा हैं उनकी, वो आज भी लोग उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमदर्द थे प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर से प्यार करते थे, टेक्नीशियन से प्यार करते थे। वहाँ पे वो जो थी ना टीम वर्क, उस ज़माने में वो टीम वर्क था। ओए तू ते कहना कि मैं सीना चीर के लंघ जावां, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਓ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਬੱਬੀ ਆ ਹੀ ਗਏ ਭਗੌੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਜਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹ ਠਾ ਠਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਜ ਆਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਨਿਬੜ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। और व्यूअर्स, ये वो व्लॉग था जो कि वो मैं अजीम फ़नकारों पे बनाया और आपकी खिदमत में पेश किया। तो ऐसे ही इंशाल्लाह प्यारे प्यारे व्लॉग बनते रहेंगे और मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि जो आप मुझे वॉच करते हैं और देखते हैं। तो इसके साथ ही व्लॉग का अख्तिताम करते हैं व्यूअर्स। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।